बेटा अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सुपर ट्रायल या फिर यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स के ऊपर ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि बर्नौली ट्रायल होता क्या है या फिर सुपर ट्रायल होता क्या है, ठीक है? तो पहले इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो जैसे समझिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक कॉइन को मान लो मैंने 10 टाइम टॉस किया, 10 टाइम्स उसको टॉस किया और मेरे को क्या चाहिए? एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए। एग्जैक्टली 3 हेड हमको रिक्वायर्ड है इस सवाल में, ठीक है? तो अब इसको करने के लिए जब मेरे को एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए तो एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं x इक्वल टू 3। अच्छा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2। सुपर ट्रायल क्या होता है? जब कोई भी एक्सपेरिमेंट अंडर द सिमिलर कंडीशन कई बार उसको रिपीट किया जाता है तो उसको बोलते हैं सुपर ट्रायल। तो यहां पर देखो, तो अब कॉइन को 10 बार टॉस किया जा रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सुपर ट्रायल बोलेंगे। अब हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 3 बार हेड चाहिए, मतलब 3 बार हेड आना यहाँ पर सक्सेस कहलाएगा। बात क्लियर है? तो देखो, इसको लिखते हैं 10C3, मतलब आपने 10 बार टॉस किया और 3 बार आपको सक्सेस चाहिए। अब यहां पे लिखते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर 3 और यहां पर फेल्योर की प्रोबेबिलिटी की पावर 7। सक्सेस मतलब क्या? हेड आना क्या है? सक्सेस है। तो 10C3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 7। पहले सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया सुपर ट्रायल होता क्या है? हमने 10 बार टॉस किया और एग्जैक्टली हमको 3 बार हेड चाहिए, मतलब 3 बार हेड आना इज काउंट एज ए सक्सेस। तो यहाँ क्या लिखा है? 10C3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर 3, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, तो 1/2 की पावर 3 और ये आपका टेल आने का तो 1/2 की पावर 7। अगर इसी सवाल में बोलता कि मान लो एक सेकंड सवाल मैंने बना दिया कि 10 बार टॉस किया है और मिनिमम 8 टाइम्स हेड आना चाहिए। मान लो यही सवाल हो जाता कि हेड कितनी बार आना है? मिनिमम 8 बार आना है। तो अब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती? एक्स की वैल्यू 8 हो जाती, या एक्स की वैल्यू 9 हो जाती, या एक्स की वैल्यू 10 हो जाती है। आई होप क्लियर है, ये एनसीईआरटी का पार्ट है। तो अब यहां पे क्या होगा? 10C8 1/2 की पावर 8 1/2 का स्क्वायर। सिमिलरली 10C9, क्योंकि आपको 9 बार हेड चाहिए तो 1/2 की पावर 9 और 1/2 की पावर 1। अब एग्जैक्टली 10 में 10 बार हेड आ जाए तो 1/2 की पावर 10 और 1/2 की पावर 0। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को, यहां तक पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपने सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमारे सवाल में इसी का यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है बता रहे हैं। अब अपने सवाल में क्या 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 यहाँ पे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिसाइल हिट्स द टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75, मतलब वो सक्सेसफुली हिट कर जाएगी, मतलब हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली, टारगेट जो भी है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है तो कम से कम उसको 3 बार तो हिट करना ही चाहिए। कम से कम 3 बार, जैसे यहां बोल रहे थे कि कम से कम 3 हेड चाहिए, तो वैसे यहां बोल रहा है कम से कम 3 बार तो उसको सक्सेसफुल हिट रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट हैव टू बी फायर्ड, मतलब कितने कम से कम मिसाइल फायर करें कि जो आपका टारगेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। करेक्ट? तो पहले हम यहां तक जाते हैं। तो अगर अब यहां से सवाल देखें, ठीक बेटा, तो हमको यहां पर कम से कम कितने बार टारगेट को, तो लेट टारगेट इज फायर्ड, टारगेट इज बीइंग फायर्ड बाय n टाइम्स, मतलब कम से कम हमने इसको n बार उस मिसाइल को वहां पे फायर किया।
अब आपको कम से कम कितनी बार हिट करना है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कम से कम 3 बार हिट करे, मतलब आपने n बार फायर किया तो कम से कम 3 बार हिट कर जाना चाहिए, या फिर 4 बार हिट कर जाना चाहिए, या फिर 5 बार हिट कर जाना चाहिए, और ऐसे करते करते या तो पूरे के पूरे n बार वो हिट कर जाना चाहिए। मतलब आपने n फायर किए हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सवाल जो बोल रहा है कम से कम 3 बार उसको हिट करना चाहिए। तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, या तो 3 होगा, या तो 4, या तो 5, या तो n। क्लियर? या तो हम इन सबको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, या तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर मान लो n बार फायर किया और हिट कितनी बार किया, 0 बार। n बार फायर किया, हिट कितनी बार किया, 1 बार। से करते करते n बार फायर किया और हिट कितनी बार किया, 2 बार। n बार फायर किया और हिट कितनी बार किया, 3 बार। से लेकर n बार फायर किया और हिट किया n बार। इन सबका सम कितना आएगा, 1 आएगा। पहले ये कंसेप्ट सबको समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टोटल यहाँ पे कितना आ गया, n आ गया। क्लियर? अब आपको जो ये वाला पार्ट है यही तो आपका रिक्वायर्ड वाला पार्ट है जो आपको निकालना है इस सवाल में। अरे यही तो बोला गया था कम से कम 3 बार हिट करे, तो वो आपने ये लिख लिया था। तो रिक्वायर्ड बराबर क्या आएगा आपका, रिक्वायर्ड बराबर आएगा 1 माइनस पी रैंडम वेरिएबल एक्स, मतलब ये बराबर क्या आएगा, 1 माइनस ये वाला पार्ट यहाँ ट्रांसफर कर जाएगा, फिर प्लस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, 1 बार हिट कर जाए, या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, 2 बार हिट कर जाए। क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को बात? अब इसके बाद में एक बार हिट है, एक भी बार हिट ना करे, मतलब आपने n बार चलाया, 0 बार, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, टोटल में से जो रिक्वायर्ड नहीं है वो हम हटा दे रहे हैं। NC0 3/4 की पावर 0, 1/4 की पावर n, फिर प्लस NC1 3/4 की पावर 1 और 1/4 की पावर n-1। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा ये मैं कैसे लिख रहा हूं, NC2 3/4 की पावर 2 और 1/4 की पावर n-2, ये आ गया। अब सवाल में फिर दोबारा जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हिट किया गया है, टारगेट को जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी नॉट लेस देन 0.95, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.95 से कम नहीं है, मतलब क्या है, 0.95 से ज्यादा है, तो दैट विल बी ग्रेटर देन 0.95। तो 1 माइनस 0.95 आ जाएगा 0.05, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो बेटा, तो ये NC0 हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1/4 की पावर n, ये आ गया 3n/4 की पावर n, ये आ गया n-1 9/2 इंटू 4 की पावर n। अब 4 की पावर n और 2 का एलसीएम ले लो, तो 2 इंटू 4 की पावर n इंटू 0.05, 0.05 को मैं लिख देता हूँ 5/100। अब ये आ गया 2 प्लस 6n प्लस 9n² माइनस 9n। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, 9n² माइनस 3n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू, ये आ गया 10, तो दैट विल बी 4 की पावर n/10। अब ये आपका इक्वेशन बन गया फाइनल इक्वेशन। अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट, n डाला 1, तो ये आएगा 9-3 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। n डाला 2, तो ये आएगा 36, -6 और 2 में ये कमी रहेगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। n इक्वल टू 3 डाला, 3 में आएगा ये 81, और ये 3 में आएगा 60, ये आपका 6.4, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। n डाला 4, 16, 16 9 144, और ये आएगा 4 में 256, ये 25 के आसपास आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। n इक्वल टू 5 डाला, तो ये आएगा 25 9 225, और ये आएगा 256 इंटू 4, ठीक है, तो ये भी अभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब n इक्वल टू डाला 6,
तो n इक्वल टू 6, ये 36 इंटू 9 और ये आएगा 16 तो 56। हाँ, ये सेटिस्फाई कर गया जाके, तो n इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बर्नौली ट्रायस का प्रॉब्लम था। आई होप सारे बच्चों को डिटेल में समझ में आया होगा और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।